नमस्कार, मैं गिरिजेश सर अपने चैनल पढ़िंको में एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे काल पे आधारित प्रमुख प्रश्नों के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने काल के बारे में पूरी जानकारी ली थी। काल 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। तो आज बारी है सामान्य ज्ञान की, कितना हम लोगों से समझा है और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया जब समय का ज्ञान कराती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न है, क्रिया जब समय का ज्ञान कराती है उसे क्या कहते हैं? कारक, समास, काल या कोई नहीं? बिल्कुल, क्या कहती है? काल कहते हैं। आगे बढ़िए। काल शब्द का अर्थ है, काल का अर्थ क्या होता है? समय, मृत्यु, दोनों या कोई नहीं। काल माने गांव में लोग मृत्यु भी कहते हैं, तो काल का क्या होता है? समय। आंसर क्या हो जाएगा? समय। आगे बढ़ते हैं। करा हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो रहे हैं। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 4 और 6। तो बिल्कुल, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आगे, जब क्रिया बीते हुए समय का ज्ञान कराती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भविष्यकाल, भूतकाल और कोई नहीं। तो बिल्कुल, जब क्रिया बीते हुए समय का ज्ञान कराती है उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 3, 6 और 7। कितने होते हैं? 6। बिल्कुल सही है, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। भूतकाल काल के भेद है, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, सभी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। कह रहा है कि पूजा घर गई वाक्य में कौन सा भूतकाल आएगा? देखिए, पूजा घर गई संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतुम हेद भूतकाल। संदिग्ध नहीं है क्योंकि गई होगी होता, अपूर्ण नहीं है क्योंकि जा रही है होता या जाएगी होता, ऐसा कुछ होता। लेकिन सामान्य भूतकाल होगा क्योंकि इसमें समय का पता नहीं है, कब गई है। अगर ये होता है कि 10 मिनट पहले गई है तो आसन्न भूतकाल होता, लेकिन गई है, समय का पता नहीं है, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आगे, अपूर्ण भूतकाल में कौन सा वाक्य है? मनोज पुस्तक पढ़ता था, खत्म बात। मनोज पुस्तक पढ़ रहा था, बिल्कुल, काम अभी भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े। क्रिया के साथ था, थी, थे क्रिया के साथ था, थी, थे लगा देते हैं तो कौन सा काल बन जाता है? क्या बन जाता है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या सभी। तो जब था, थे, थी लगा देंगे, उसने गाया था, उसने खाया था, वह गई थी, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। हेतुम हेत भूतकाल का उदाहरण है। क्या कह रहा है कि अनुष्का खाना बना रही होगी? बिल्कुल नहीं, ये तो भूतकाल है। यदि उमेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। एक तेजस्विनी गाना गाती थी, खत्म बात हो गई। राधा घर गई है, पहुंच गई है। कह रहा है हेतुम हेत भूतकाल जहां पर 2 क्रियाएं होनी चाहिए, तो 2 क्रियाएं इसमें किसी में भी नहीं है, इसमें किसी में नहीं है। 2 क्रियाएं क्या है? पढ़ता और उत्तीर्ण हो जाता। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात पहले याद रखिए, अगर हेतुम हेत भूतकाल है तो इसमें 2 क्रियाएं जरूर होंगी और पहली क्रिया के आधार पर दूसरी क्रिया संचालित होती है। विनोद पत्र लिखता होगा, विनोद पत्र लिखता होगा वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव भविष्य काल और सामान्य वर्तमान काल। देखिए, वो पत्र लिखता होगा ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, तो लिखता होगा कंफर्म नहीं है, भूतकाल तो नहीं है, खत्म कहानी, क्योंकि भूतकाल में है नहीं कहानी। लिखता होगा, अभी काम हो रहा होगा, तो ये वर्तमान काल में आएगा, चूंकि कंफर्म नहीं है इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल में आ जाएगा। चलिए आगे। आज्ञार्थ वर्तमान काल का उदाहरण दीजिए। आज वहां अवश्य जाइएगा, आप पढ़िए, दोनों में या किसी में भी नहीं।
कह रहा है कि आप वहाँ अवश्य जाइएगा। जाइएगा क्या है, ये हो गया भविष्य काल, भविष्य में जाना है। आप पढ़िए, ये वर्तमान काम है, वर्तमान काल है और ये वर्तमान काल है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्रिया का वह रूप जो अपने आने वाले समय का ज्ञान करवाता है उसे कहते हैं। आने वाले समय का ज्ञान कौन करवाता है, वर्तमान, भूत, भविष्य या कोई नहीं। तो आने वाले समय का ज्ञान कौन करवाता है, भविष्य। भारत प्रतियोगिताओं में भाग लेगा वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भविष्य, अज्ञात भविष्य, सामान्य वर्तमान या आसन्न भूतकाल। देखिए, भाग लेगा तो ये भविष्य का विषय है, तो एक भविष्य और एक भविष्य, लेकिन ये आज्ञा नहीं दी जा रही है तो सामान्य भविष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सरिता गाना गाती थी वाक्य में कौन सा भूतकाल है, गाती थी कब पता नहीं, तो सामान्य वर्तमान होगा नहीं, आसन्न भूतकाल होगा नहीं क्योंकि गा रही, गाती थी बहुत पुरानी बात हो गई है ना, सामान्य भविष्यत काल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल माने जब समय बीता हो, कब पता नहीं उसके बारे में। प्रियंका ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा काल है, पुस्तक पढ़ी तो भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है या हेतुम हेतु। देखिए, सामान्य भूतकाल होता तो पढ़ी थी हो जाता, माने कभी पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ी है तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है नहीं, आसन्न भूतकाल है क्योंकि काम अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। बिंटू स्कूल जा रहा है, जा रही है, तो इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, कोई नहीं, तो अपूर्ण भूतकाल है नहीं, ठीक, क्योंकि अभी काम चल रहा है, रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा क्योंकि काम अभी भी हो रहा है और काम चूंकि पूरा नहीं हुआ है, वह स्कूल अभी पहुंची नहीं है, तो वर्तमान काल क्या है, अपूर्ण है। क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा देता है तो कौन सा काल बन जाता है, तो जब रहा है, रही है, रहे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो बिल्कुल कर रहा है, कर रही है तो वर्तमान काल हो जाएगा जो अपूर्ण नहीं है क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बहुत समय पहले हुई हो। देखिए, यही बात, जब क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गया हो तो क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है या पूर्ण भूतकाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। अगर तुरंत समाप्त हुई तो आसन्न भूतकाल होता है, और जब समाप्त होके पता नहीं है तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। क्रिया के साथ एगा, एगी, एगे लगा देते हैं तो कौन सा काल बनेगा, जाएगा, जाएगी ऐसा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो वो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अपूर्ण भूत का उदाहरण है, अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है, मित्र मिल गया, बालक सो रहा, वर्षा होगी, वर्षा हुई थी। अपूर्ण भूत, भूतकाल है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, तो बालक क्या कर रहा था, सो रहा था, अर्थात अभी भी क्या है, सोया है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हेतुम हेतु भूत का उदाहरण है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। पहले याद रखिए, हेतुम हेतु में दो चीजें हैं कि दो क्रियाएं होनी चाहिए, तुम आते काम बन जाता, दो क्रियाएं होंगी। लड़के थक गए एक क्रिया है, ये तो होगा नहीं, पहले ही काट दीजिए। इस साल बारिश होने की संभावना अधिक है, एक क्रिया है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, क्रिया एक है, तो पहले ही क्रिया के आधार पे ये सही हो जाएगा। और दूसरी चीज आप देखेंगे, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मतलब एक क्रिया होती तो दूसरा होती, तो दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं।
किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने मिठाई खा ली थी, भूतकाल है। अचानक विद्युत आपूर्ति भंग हो गई, ये भी भूतकाल है। आज वे आने वाले थे, ये भी क्लियर नहीं है। तो और आखिरी है, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, तो काम अभी भी हो रहा है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्तमान काल में। अगला प्रश्न है, कराए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण दीजिए। सीता बाजार जाती होगी, नहीं। रमेश समाचार पत्र पढ़ा तो ये भूतकाल हो जाएगा, ये भी नहीं है। वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह कलकत्ता जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कराए कि संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं शायद पढ़ रहा हूं, आगे दूसरा पढ़ा होगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं। संदिग्ध वर्तमान काल, तो मैं पढ़ रहा हूं तो कंफर्म हो जाएगा, पढ़ा होगा भूतकाल हो जाएगा। मैं शायद, तो शायद में जान ही रहे हैं कि कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे कर रहा है कि संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तो मैं पढ़ रहा होऊंगा वर्तमान काल में आएगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन इस समय हो सकता है कि मैं पढ़ूं, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। गाय दूध दोती हैं, किस प्रकार का वाक्य है? अनिश्चित वर्तमान काल, वर्तमान काल सामान्य सत्य, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। कह रहा है गायें दूध देती हैं, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल या वर्तमान काल, ये पूछ रहा है। निश्चित वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल, इन चार में से एक ऑप्शन यहाँ पे देना है। देखिए, गाय दूध देती है, निश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित तो है नहीं, कंफर्म है। वर्तमान काल है, ये क्या है? वर्तमान काल है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको देखे। आशा है ये वीडियो आपको बहुत सहायता करेगा। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।